हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रतिभाशाली बच्चा साइकोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी और उसमें पढ़ेंगे सृजनात्मक बच्चा। सृजनात्मक बच्चा के लक्षण, सृजनात्मक बच्चा कैसा होता है, कैसे सृजनात्मक बच्चा कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या अधिकार होते हैं, सारी चीज़ हम पढ़ेंगे सृजनात्मक बच्चे के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सृजनात्मक बच्चा क्या लक्षण हैं, क्या नहीं है सृजनात्मक बच्चे के, कैसे उसमें कल्पनाशीलता डाली जाती है, बच्चे में कैसे सृजनात्मकता डाली जाती है, ये हम सब पढ़ेंगे। सृजनात्मकता जब हम बच्चे में पैदा करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उन्हें क्या क्या करने के लिए अवसर देने चाहिए, क्या करवाना चाहिए। कहानी, कथा, नाटक, खेल, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कहानी, नाटक, खेल, खोज, अन्वेषण के आदि के अवसर पैदा करें। जब हम कहानी, कथा, नाटक, खेल, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, खोज, अन्वेषण आदि के अवसर पैदा करेंगे, उन्हें कहानी अपने खुद की स्वयं के अनुभव को बच्चे के स्वयं के अनुभव को उन्हें कहानी के रूप में कहने को या लिखने को देंगे तो उनमें सृजनशीलता आवेगी। कहानी सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, नाटक सुनाएंगे तो उनमें सृजनशीलता, कल्पनाशीलता आएगी। उनके स्वयं के अनुभव को वरीयता देंगे, अवसर देंगे। तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या खाया, ये सब करेंगे। अगर स्वयं के अनुभव को उनके वरीयता देंगे, अवसर देंगे तो उनमें सृजनशीलता या कल्पनाशीलता की वृद्धि होगी। हम कल्पनाशीलता के शब्दों को पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चनों में आए या ऑप्शनों में आए तो वो कल्पनाशीलता या सृजनात्मकता का कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, इसी को कल्पनाशीलता कहेंगे। इसी को हम अपसारी चिंतन कहेंगे, अपसारी। इसी को आउट ऑफ बॉक्स कहेंगे। इसी को रचनात्मक, इसी को संरचनात्मक। ये सब क्या है, सभी सृजनात्मक के अर्थ हैं। इसी को हम संरचनात्मक कहेंगे, इसी को अपसारी कहेंगे, इसी को आउट ऑफ बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स से एक ही बिंदु से अलग सोचता है, अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से सोचता है, उसे हम आउट ऑफ बॉक्स कहेंगे। भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न। अभिसारी एक शब्द होता है, अभिसारी। दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। अभिसारी, जब अपसारी की बात करेगा, पूछेगा सृजनात्मक बच्चा कौन सा है, तो वहाँ में अभिसारी एक ऑप्शन होगा और एक अपसारी होगा। अभिसारी होता है एक ही बिंदु पर केंद्रित, यानी किसी कार्य को एक ही तरीका से सोचना ही अभिसारी कहलाता है। और अपसारी अलग अलग तरीके से सोचना, चिंतन करना। चिंतन करना।
कल्पना यानी किसी को सोच विचार समझ के कोई कार्य करना कल्पनाशीलता कहलाता है। यानी कल्पना करके ये कैसे होगा हम पे नहीं आ रहा। रचनात्मक करके स्वयं करके सीखना, संरचनात्मक स्वयं करके अलग अलग तरीके से सीखना, यही संरचनात्मक है। आइए और शब्द पढ़ते हैं इसके। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। इसकी जो पहला इसका लिखेंगे लचीलापन। लचीलापन इसकी जगह अगर प्रतिभाशाली होता तो उसमें लचीलापन नहीं होता है, उसे समायोजन में कठिनाई होती है। समायोजन में कठिनाई यानी कि ये जिस वातावरण में होता है उसी के साथ ढल जाता है, उसी को अपने साथ डाल लेगा या उसके साथ ढल जाएगा, अपने में परिवर्तन कर लेता है। अपने में परिवर्तन या खुद दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। यानी लचीलापन जैसा जहाँ जैसी जरूरत है वैसा ही बन जाता है। और जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो अपने आप को नहीं बदलता, वो समाज में समायोजन नहीं कर पाता, समाज के हिसाब से नहीं चल पाता, अपना खुद का निर्णय लेता है। और जो सृजनात्मक होता है वो तरीका सोच करके अपने में ढाल लेगा या खुद ढल जाएगा। ऐसे ही प्रतिभाशाली में एकाकीपन होता है, इसमें नहीं होता है। ये उथल पुथल अपने कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता रहता है। उत्सुकता जिज्ञासा होती है इसमें। उत्सुकता एवं जिज्ञासा ये कुछ ऐसे हर चीज के बारे में कोई कुछ भी मिल जाए उसके बारे में बस चिंतन ही करता रहेगा, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हर चीज की जिज्ञासा हो गई। कोई नई चीज देख लेगा उसके करने के लिए। और इसमें नवीनता पाई जाती है, यानी नए नए तरीके से अलग अलग तरीके से नए कार्य करेगा, नए तरीके से करेगा, नया तरीका अपनाएगा। ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। कोई भी कार्य करेगा अपना अलग ढंग से, अपने अलग तरीका से करेगा। एक शब्द है इसमें उपयोगिता। जो इसकी उपयोगिता होती है वो एकदम अलग ढंग से होती है। जो प्रतिभाशाली होगा वो जल्दी कार्य करने की सोचेगा, ये उपयोगिता होगा सोच समझ के, पूरा चिंतन करके। सोच समझकर पूरा चिंतन करके किसी कार्य करेगा, पूरा चिंतन करके करेगा। यानी जो प्रतिभाशाली होता है वो उपयोगिता कम कर पाता है अपनी चीज़ों की, जो जानता है, क्योंकि वो उच्च संवेदनाओं के कारण निम्न स्तर पर आ जाता है जल्दी जल्दी करने में कि मुझे आ रहा है एकदम कर दिया। लेकिन ये ऐसा नहीं कर देगा, ये उपयोगिता करता है, उस चीज़ को जानकारी में लेता है, फिर उसका चिंतन करता है, तब ये कार्य करता है। और देखिए एक चीज़ है इसमें, इसकी बुद्धि लब्धि कोई फिक्स नहीं होती है। ये कम बुद्धि लब्धि वाला भी हो सकता है, ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाला भी हो सकता है। ये प्रखर बुद्धि कहेंगे किसी एक विषय में। यदि ये प्रखर बुद्धि है किसी एक विषय में, जो प्रतिभाशाली होता है वो सभी चीज़ों में होता है, लेकिन ये सृजनात्मक किसी एक चीज़ में भी हो सकता है, सारी चीज़ों में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ये प्रखर बुद्धि भी हो सकता है, ये सामान्य बुद्धि भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रखरी बुद्धि हो, सामान्य बुद्धि भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य बुद्धि वाले एक ना एक विषय में जरूर अपनी सृजनात्मकता, अपने को नए तरीका से इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीज़ें खोजते हैं किसी एक विषय पर। ऐसे ही इनकी कोई बुद्धि लब्धि नहीं होती है। प्रतिभाशाली की 130 से ऊपर होती है,
लेकिन इनकी कोई बुद्धि लब्धि नहीं होती है। 130 से नीचे वाले भी हो सकते हैं, 130 से ऊपर वाले भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, और ये प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, ये प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इनका कोई बुद्धि लब्धि फिक्स नहीं है। जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे डाल लेते हैं अपने को। इनमें आत्मसातता पाई जाती है, आत्मसात, यानी कि जो नई चीज़ें होती हैं, नई परिस्थिति होती है, नए व्यवहार होता है, नया व्यवहार होता है, उन्हें अपने में ढाल लेता है। मतलब उनको अपने जैसी अपना क्रियाकलाप होता है उनमें सम्मिलित कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, अपने अंदर बिठा लेता है। नई चीज़ों को पुराने में जोड़ देता है, नई चीज़ें सीखेगा, पुराने में जोड़कर अगली चीज़ कर देगा। ये इसमें सृजनात्मकता होती है, बहुत अच्छी चीज़। कहानी, कथा, नाटक, खेल आदि से इसमें सृजनात्मकता पैदा की जाती है। चर्चा परिचर्चा करा के, वाद विवाद करा के इनमें सृजनात्मकता डाली जा सकती है बच्चों में। आइए अब इनके क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बच्चों में सृजनात्मकता किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अब ये जो बात कर रहा है, ये कह रहा है कि किस प्रकार हम बच्चे में सृजनात्मकता डाल सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, यानी उनसे कहिए कोई नई चीज, अन्वेषण यानी कि कोई नई चीज, नई खोज करे, नए तरीके से कोई करे, स्वयं करके सीखे, ऐसे को हम प्रोत्साहित करेंगे। नए नए तरीका करे, अलग अलग तरीके से करे, भिन्न भिन्न तरीके से करे, क्या अन्वेषण करे, नए तरीके, नई खोज करे, इसी को अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण यानी नई खोज। दूसरा है अध्यापक केंद्र शिक्षा, केंद्रित शिक्षा देकर, शिक्षा जो हमारी होती है वो बाल केंद्रित होती है, बाल केंद्रित होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा बालक चाहे वैसा ही करे, जो बालक की आवश्यकता है उसके अनुसार ही पढ़ाना, सिखाना, शिक्षा देना ही बाल केंद्रित कहलाता है। अब वो बच्चा मांग रहा है कि मुझे ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये गलत है, उसका वो बाल केंद्रित नहीं होगी। बाल केंद्रित होगी जो बच्चे को आवश्यकता है, बच्चे का मूल्यांकन करो, मतलब कि हर टाइम हर समय उसके ऊपर नज़र ध्यान रखो, बच्चे के क्या क्रियाकलाप है, कौन से विषय में अधिक मजबूत है, कौन से में कमज़ोर है, उसी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। ना कि बालक जो कह रहा है कि मुझे हिंदी नहीं पढ़नी, अब संस्कृत पढ़नी है, ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे की जो आवश्यकताओं को पूरी, बच्चे की जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए, ना कि उनके सब्जेक्ट बदलना चाहे तो सब्जेक्ट बदल दे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की जो आवश्यकता है, बच्चे को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी बच्चा कहे तब नहीं। जब अपना ध्यान है कि ये हिंदी में कमज़ोर है तो इसको हिंदी इस तरीके से पढ़ाई जाए, इसकी ये आवश्यकता है। अगर ये खेल खेल रहा है और किसी कारण ये अपने आप को हीन भावना पैदा कर रहा है, यानी कि कम खेल पा रहा है, तो उसमें सकारात्मकता भरी जाए, कैसे खेलेगा, कैसे अच्छा खेलेगा, इसी को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे। अगला ऑप्शन है लगातार अभ्यास
लगातार अभ्यास और दोहराना। किसी बच्चे को लगातार जैसा शब्द आए हमें काट देना चाहिए, अध्यापक केंद्र जैसी शिक्षा आए हमें काट देनी चाहिए। अभ्यास की बात करें, बार बार अभ्यास बिल्कुल गलत है। दोहराने की बात करें, हमें तुरंत ही देखने पे ऑप्शन काट देना चाहिए कि ये गलत ही होगा। जहाँ दोहराने की बात करें, लगातार किसी कार्य करने की बात करें, चाहे पेडागॉजी हो या सृजनात्मक हो या समावेशी शिक्षा हो, इन चीज़ों में एनसीएफ 2005 हो, किसी भी चीज़ में अगर ये दोहराना, अभ्यास कराना, लगातार की बातें कर रहा है, उत्तर की बातें कर रहा है, पुस्तक की बातें कर रहा है और याद करने की बातें कर रहा है, केवल अनुकरण द्वारा, जहाँ केवल जैसा शब्द आ जाए तुरंत काट देना चाहिए। अनुकरण से बच्चा सीखता है, ये बिल्कुल सही है। अनुकरण करके ही अपने आप को ढालता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन केवल नहीं, समाज से भी सीखता है। अनुकरण करके अपने खुद से भी सीखता है। ऐसा नहीं है कि समाज से ही सीखे। अनुकरण किसी का, दूसरे का अनुकरण मतलब अपने स्वयं करके भी सीखता है। ऐसी बात नहीं है कि अनुकरण से ही सीखे। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता का ही। कल हमने प्रतिभाशाली पढ़ा था, आज हम सृजनात्मक पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। जब बच्चा, अब इसमें सृजनात्मक की कहीं बात नहीं कर रहा है, अब इसमें अमूर्त एक और, उसमें एक चीज और लिख लेना, अमूर्त समस्या समाधान कौशल कर लेता है। कैसे भी समस्या समाधान हो, जटिल से जटिल समस्या समाधान। और एक शब्द और लिखना, ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म यानी कितनी भी कठिन, विशिष्ट से विशिष्ट समस्या क्यों ना हो, उसे आसानी से हल करना। किसी भी समस्या को आसानी से हल करना, इसका किसी भी समस्या को आसानी से हल कर लेना। जब नए नए तरीका, अलग अलग तरीके से ये बच्चा सीखेगा तो कोई भी समस्या हो, कितनी भी कठिन समस्या हो, उसे आसानी से हल कर देगा। अपना एक किसी भी चीज़ में अगर रुचि है, उसमें अगर वो कर रहा है तो वो किसी ना किसी तरह से, किसी भी तरीका से वो कर लेगा। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, मतलब कितने भी बार सोचना पड़े, वो कर लेगा। अलग अलग तरीके से सोचेगा कि ये ऐसे होगा, यानी कि, और जो उपयोगी वस्तु भी नहीं है, जो उपयोगी वस्तु नहीं है, मतलब उपयोग करने लायक वस्तु नहीं है, उनका सही तरीके से उपयोग करना इसका प्रमुख लक्षण है। और जो समस्या समाधान को हल करना भी प्रमुख लक्षण है। कितनी भी कठिन समस्या हो, ये आराम से, आसानी से हल कर देता है। और आसानी से जो वस्तु योग्य नहीं है, उपयोग करने लायक नहीं है, उसका भी आसानी से उपयोग कर लेता है। यानी वेस्ट को बेस्ट में बदलने का गुण इसका सबसे अच्छा गुण है। आइए ऑप्शन देखते हैं, वेस्ट को बेस्ट करना, ये सबसे अच्छा गुण है सृजनात्मक का। आइए ऑप्शन देखते हैं, उपकरणों को परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देना,
परंपरागत यानी रूढ़िवादी, जो हमारी चली आ रही है उसी तरीका से, एक ही तरीका से उपकरणों का प्रयोग करें। यानी कि पहले हम जब बच्चे पढ़ते थे तो अध्यापक पीठ भी दे देते तो कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन समय के अनुसार वो बदल दिया गया। अब मुकदमा लग जाता है, जेल चले जाते हैं अध्यापक अगर हम पीटेंगे। कोई परंपरागत एक ही चीज़, मतलब एक ही चीज़ पर ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ एक ही बिंदु को केंद्रित करते हुए जो हमारी परंपरा चली आ रही है, रूढ़िबद्धता हमारी चली आ रही है, उसी को हम धारण करें। समस्याओं को मानक प्रारूपों में, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करना। दूसरा जो समस्या है वो मानक, यानी एक ही तरीके से, इसका भी यही हुआ, मानक किसी निर्धारण करके प्रारूपों को प्रस्तुत करना, निर्धारित करके, यानी कि मानक, उसे मानक देंगे कि तुम्हें इस तरीका से ये करना है। कोई कार्य अगर उस पर थोपोगे, मानक दोगे कि तुम्हें इतनी टाइम के अंदर तुम्हें ये कार्य करना है, तो बच्चे को सृजनात्मकता नहीं भर सकते, उसे खुला अवसर देना चाहिए। और एक ऑप्शन और लिखना, खुला अंत वाले प्रश्न। अंत वाले प्रश्न या मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिनका कोई अंत ही ना हो, ऐसे प्रश्न अगर हम बच्चों को करने को देंगे, ऐसी सृजनात्मकता हम बढ़ाएंगे उन्हें। यदि, और हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? यदि अगर कोई, प्रश्नों में ये शब्द जरूर होंगे, यदि अगर कोई, जैसे कि उनका कोई अंत ही नहीं है क्वेश्चनों का, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे में सृजनात्मकता बढ़ाते हैं, सृजनात्मक कल्पनाशीलता पैदा करते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न लिख लेना। प्रश्नों के समस्याओं के वैकल्पिक तरीके मानकर, जब हम एक समस्या है कोई, उसके अलग अलग यानी वैकल्पिक, यानी कि अलग अलग तरीके मान करके इस एक समस्या के बहुत सारे समाधान हो सकते हैं, ऐसा हम मानकर अगर कार्य करेंगे, ऐसा हम सोचकर अगर कार्य करेंगे, तो बच्चे में सृजनात्मकता पैदा होगी। ये बिल्कुल सही है। चौथा और देखते हैं, क्या मालूम इससे भी सही हो। यंत्रवद याद करके, यंत्रवद का मतलब हो गया कि जो यंत्र होते हैं उनमें जो चीज डाल दो, कंप्यूटर होता जो चीज डाल दो वो ही करेंगे। यंत्रवत याद करके, जैसे यंत्रों में जो डाल देते हैं, उसकी स्मृति में जो डाल देते हैं वही उसके अंदर होता है, अलग अलग कोई तरीका नहीं होता है। अलग अलग तरीके डालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। मतलब यंत्र की तरह उन्हें प्रयोग करके बच्चों को ऐसे अगर हम सिखाएंगे तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा, समस्याओं के वैकल्पिक तरीके मानकर। यानी कोई समस्या है, उनको कहें कि इसके बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। वैकल्पिक तरीके, अगर वो कह दे कि हमें 8 पूर्णांक लाना है, अब कैसे कैसे लाएगा? बच्चा सोचेगा 4 + 4, 2 × 4, 16 भाग 2, 8 आंसर आ गया। ऐसी तरीके से अगर वो सोचेगा, नए नए तरीके सोचेगा, तो उसे वैकल्पिक यानी सृजनात्मक बच्चा हम कहेंगे। आंसर 8 ही आएगा हमारा, किसी भी तरीके से सोचें, हमें आंसर 8 लाना है, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो वैकल्पिक तरीका हो गया। अगला क्वेश्चन है,
सृजनात्मक संबंधी सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। ऐसी कौन सी जो ऑप्शन है इसमें ऐसा कौन सा है जो सृजनात्मक बच्चे की विशेषता नहीं है, जो सृजनात्मक बच्चा होता है उसकी विशेषता नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं हम। उच्च क्रम समस्या समाधान, मैंने अभी बताया कैसी भी समस्या हो, कितनी भी जटिल समस्या हो, उसको आसानी से हल करने की कला जो सृजनात्मक बच्चे में होती है वो किसी में नहीं होती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रतिभाशाली हो, जो सृजनात्मक बच्चा होता है वो कठिन से कठिन, किसी भी जटिलता, किसी भी कितनी भी विशिष्ट समस्या हो उसको आसानी से हल कर लेता है। दूसरा ऑप्शन है अभिसारी सोच, थर्ड ऑप्शन है नवचारी प्रयोग, चौथा ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता। उच्च क्रम की समस्या समाधान, कितना भी जटिल समस्या समाधान हो आसानी से हल कर लेगा। इसकी ये कला है कि कितनी भी समस्या क्यों ना हो वो आसानी से हल कर लेगा। अवसारी चिंतन, एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर सोचना, अलग अलग तरीके से ना सोचना ही अभिसारी चिंतन, अभिसारी से सोच होती है। नवचारी, नए प्रयोग करके, नए नए तरीके से नई नई चीज़ें खोज करके, नए नवचारी प्रयोग करके। जिज्ञासा की प्रबलता, उसमें ये कुछ ना कुछ करने की प्रबलता होती है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये क्या हुआ, मतलब ऐसे माइंड में क्वेश्चन वाले शब्द आते रहते हैं, क्वेश्चन मार्क आते रहते हैं हर टाइम कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये ऐसे ही क्यों हुआ, मतलब कि अब उसमें जिज्ञासा की प्रबलता पूर्णता हो चुकी है। मतलब ये सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ। अगर हम ये पेन के बारे में उसे दे देंगे, इसके बारे में भी सोचेगा ये लिख क्यों रहा है, कैसे लिख रहा है, इसमें कैसे प्रयोग किया गया है, नए नए तरीके सोचता ही रहेगा। इसी को विशेषता नहीं है। अब हम विशेषता नहीं है, पहली विशेषता इसके अंदर है, तीसरी है, चौथी है, लेकिन ये वाली नहीं है। ये एक ही बिंदु पर अभिसारी अपसारी में हर टाइम आप सोचते रहना, अपसारी सृजनात्मक है, अभिसारी कोई नहीं है, मतलब अभिसारी गलत है, अपसारी सही है। अगर यहाँ अपसारी होता ये भी सही होता। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड, अभिसारी सोच। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण। जो पहचान का लक्षण है, पहचान का प्रमुख लक्षण, सृजनात्मक की अगर पहचान का प्रमुख लक्षण होगा तो कैसा होगा? अति सक्रियता, दूसरा ऑप्शन होगा
हमें ये लग रहा होगा कि अति सक्रियता हो सकती है, नहीं, अति सक्रियता सृजनात्मक में हो ही नहीं सकती। वो तो सक्रियता करता ही नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ उथल पुथल, मतलब नए नए तरीके, अगर हम यहाँ पर भी खड़ा कर देंगे फिर भी सोचेगा ये यहाँ पे कैसे किया गया, क्या किया गया, ये सारी सोचेंगे। ये ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड कैसे बनता है, मतलब वो उसमें अति सक्रियता नहीं होती है। असतर्कता होती है, नहीं, उसमें ये भी नहीं है कि असतर्क हो, सक्रिय भी नहीं और असतर्क भी हो, ऐसा भी नहीं है। कम परिज्ञानता, या बोधमन गम्यता, कम परिज्ञानता, परि का मतलब होता है ध्यान रखना चारों ओर। जो हम चारों ओर से सोचते हैं, सभी तरीके से सोचते हैं, परि का मतलब सभी, चारों ओर, हर तरफ, इसी का परि का वो होता है परिकल्पना, चारों ओर की कल्पना करना। परिज्ञानता चारों ओर की, सभी तरफ की कल्पना करना ही, इसमें कम नहीं अधिक होती है। परिज्ञान बोधगम्यता, कम बोधगम्यता होती है। समझने की जो शक्ति होती है वो कम होती है, ऐसा नहीं है। जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। अगला ऑप्शन है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मैंने बताया, अपसारी यानी कि आउट ऑफ बॉक्स। अपसारी लाइट होती है, विज्ञान में प्रकाश पढ़ाते हैं, अपसारी प्रकाश अब और अपसारी लाइट, मतलब एक ही तरीके से सीधी चलती है, एक रेखा में चलती है, उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी फैली हुई लाइट को, फैला हुआ खुला हुआ ज्ञान को अपसारी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया चौथा, अपसारी चिंतन। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।